आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बिहार दरोगा भर्ती 2025 जो होना है यानी 1799 पदों के लिए जो वैकेंसी आई है उसके एग्ज़ाम की भी जो है आपके संभावित डेट जो है आ गई है, ठीक है? तो ऐसे में जो है इसके लिए आपके देख सकते हैं आपके अरिहंत पब्लिकेशन का जो है बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट में जो है प्रैक्टिस बुक आया है। इस बुक से आज हम लोग जो है इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं यानी 25 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और 8 आपके सॉल्व पेपर यानी प्रीवियस ईयर के दिए गए हैं। तो इसमें हम लोग 25 प्रैक्टिस सेट को जो है आज से शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज जो हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे, ठीक है? अरिहंत पब्लिकेशन बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को, और वो भी हम लोग व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए 1799 पदों के लिए जो अरिहंत पब्लिकेशन का जो बुक आया है उसको शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से चरक जो है किस वंश से संबंधित थे? चरक किस वंश से संबंधित थे? तो चरक जो थे आपके कनिष्क के दरबार के राजवैद्य थे। तो कनिष्क जो थे आपके कुषाण वंश से संबंधित थे। तो यह जो थे आपके किससे? तो कुषाण वंश से, ठीक है। चरक को जो है भारतीय चिकित्सा का जनक भी माना जाता है। इन्होंने चरक संहिता की रचना की और चरक का शाब्दिक अर्थ होता है चलने वाला आपका, ठीक है। तो यह किससे संबंधित है? आपके कुषाण शासक से यानी कुषाण वंश से संबंधित है, यानी कनिष्क के दरबार में थे आपके, ठीक है। चलिए आगे है कि डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? डूरंट कप का संबंध जो है वह किस खेल से है? तो यह जो है आपके फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से। और पोलो पोलो खेल से संबंधित आपकी एजरा कप पोलो से होता है, ठीक है। कोलंका कप का संबंध भी आपके पोलो से ही है। क्वींस कप का संबंध भी आपके पोलो से ही है। हॉकी से आपके हो जाएंगे आपके आगा खां बेटन कप आपके, ठीक है। रंगास्वामी कप आपके आपके सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जो होता है आपके, यह सब हॉकी से होता है। और क्रिकेट से भी बहुत से कप हैं आपके, विजय हजारे ईरानी ट्रॉफी का संबंध आपके सब क्रिकेट से है। तो इस तरह से डूरंट कप का संबंध आपके किससे हो जाएगा? फुटबॉल से आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करता है? रासायनिक परिवर्तन जिसमें परिवर्तन होने के बाद जो है फिर पूर्व की अवस्था में नहीं आ सकता, तो इसमें कौन सा जो है निरूपित करता है? तो ईंधन का ज्वलन, ईंधन का जलना, उसके बाद आपके लोहे में जंग लगना, ये दो चीज जो है आपके रासायनिक परिवर्तन को जो है निरूपित करता है, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्न में से कौन सा एक जो है मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? यानी कौन सा एक मानव अधिकार जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार में भी है? यानी 6 मौलिक अधिकार है, उसमें से एक इसमें से कौन है आपका? तो शिक्षा का अधिकार है। कौन सा है? शिक्षा का अधिकार। 6 मौलिक अधिकार हैं जिसमें आपके शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार है वह मौलिक अधिकार में शामिल है। और मौलिक अधिकार का चर्चा जो है संविधान के भाग 3 में की गई है। और यह मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से ली गई है। आपका सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ था। चलिए आगे है कि काहिरा का जो है समय ग्रीनविच से जो है 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है आपका, यह जो है काहिरा जो स्थित है आपके कहाँ है? तो 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर है आपका। काहिरा जो आपके मिस्र की राजधानी है और यह नील नदी के किनारे बसा हुआ है, जो आपके 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है आपका, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसकी स्थापना जो है आपके कब हुई थी? 1945 में। तो इसका मुख्यालय आपके द हेग में है। कहाँ है? द हेग में। और न्यूयॉर्क में जो है आपके यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है आपके न्यूयॉर्क में। यूएनडीपी का है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय आपके पेरिस होगा, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस होगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ जो है आईएलओ का मुख्यालय आपके जिनेवा में है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि कौन सा दिन जो है डायबिटीज दिवस के रूप में यानी मनाया जाता है? यानी जो है डायबिटीज दिवस के रूप में आपका देखा जाए तो 14 नवंबर को, यानी इस दिन बाल दिवस भी मनाया जाता है और जो है डायबिटीज दिवस भी मनाया जाता है आपके, ठीक है। शुगर की बीमारी इससे संबंधित दिवस है आपका। और आपके 14 मई को जो देखा जाए 14 मई को जो है आपका क्या मनाया जाता है? तो मदर्स डे मनाया जाता है आपका, ठीक है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे और 14 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है आपका, ठीक है। किस देश की संसद ने जो है 14 सितंबर 2010 को कानून बनाकर बुर्का को जो है प्रतिबंध कर दिया? 2010 कहीं दे रहा है, नया में देखा जाए, हालांकि उस समय के आंसर में देखा जाए आपका तो फ्रांस है, लेकिन नया में आपके पुर्तगाल और इटली जो है हाल ही में प्रतिबंध लगाया है बुर्का पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह इसमें देखा जाए ऑप्शन के अनुसार तो लोथल है। कौन सा है? लोथल हड़प्पा का बंदरगाह है, जो भुआ नदी के तट पर
स्थित आपके, ठीक है। 1954 में इसकी खोज जो है एस.आर. राव ने की थी आपके लोथल की। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को जो है पराजित किया, कौन गुप्त सम्राट था जिसने हुनों को पराजित किया? तो ये आपके स्कंद गुप्त था। कौन था? स्कंद गुप्त, ठीक है। और इसका शासन काल जो है आपके 455 से 467 ईस्वी के बीच माना जाता है आपका। भीतरी स्तंभ लेख जो है उसमें इसके बारे में जो है उल्लेख मिलता है आपके स्कंद गुप्त आपके, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है। कल्हण ने जो है किस पुस्तक की रचना की है? तो कल्हण ने लिखी आपके राजतरंगी, जिससे कश्मीर के इतिहास का पता चलता है आपके। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। पुराण आपके हिंदुओं का जो है आपका पुस्तक है। और शास्त्र कौटिल्य के द्वारा यानी चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। इस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। रुद्रदामन प्रथम की जो है विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है किससे? जो है अभिलेख में। तो यह अभिलेख आपके जूनागढ़ अभिलेख, कौन सा है? जूनागढ़। भीतरी में आपके स्कंद गुप्त से संबंधित है। नासिक जो है आपके, नासिक इस सातवाहन शासक सातकर्णी से संबंधित है आपके। और सांची जो है आपके, यह बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है आपका, ठीक है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का, गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुई थी। तो इसका प्रथम जो शासक था आपके मोहम्मद गौरी का गुलाम था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक आपका, ठीक है। इसको लाख बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, या कुतुब मीनार का जो है नींव रखी थी, इन्होंने बनवाया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक जो था आपका रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव। प्रताप रुद्र जो था आपके उड़ीसा का शासक था। मौलिक काफूर उसका सेनापति था, ठीक है। राणा रतन सिंह जो था आपके चित्तौड़ के राजा थे आपके। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने जो है तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था कौन मुस्लिम शासक? तो अकबर ने किया था। कब? 1563 में। और 1564 में जजिया कर समाप्त किया था, जो है मुसलमानों से लिया जाता था आपका, ठीक है। आगे कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? दार उल सफा जो था आपका एक खैराती अस्पताल था। क्या था? एक खैराती अस्पताल था। फिरोज तुगलक वंश का था, जिसका शासनकाल 1351 से 1388 तक रहा आपका, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त जो आपके 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। यह जो बंदोबस्त जो है किसके साथ किया गया था? तो कंपनी और जो है जमींदारों के बीच, ठीक है। राजस्व वसूली के लिए जो है अंग्रेजों के राजस्व वसूली के लिए अस्थाई बंदोबस्त किया गया था। राजस्व जो है एक निश्चित कर दी गई इसमें। आगे है कि महाराष्ट्र में जो है ज्योतिराव फुले के सत्य शोधक समाज आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? यानी ज्योतिबा फुले जो थे आपके सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे, उससे संबंधित इसमें कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो देखी जाए तो पहला है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में हुई। यह कथन आपका सही है। फूले ने तर्क दिया कि ब्राह्मण जो है अन्य देशीय आर्यों की संतान थे। ये भी कथन आपका सही है, ठीक है। 1880 1890 के दशकों में जो है कुणबी किसानों पर जो है फूले के ध्यान केंद्रित करने के फलस्वरूप मराठा पहचान विशिष्ट बनी। तो देखा जाए तो तीनों कथन इसमें आपके क्या है? सही है आपके, ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? पुनर्जागरण आंदोलन के पिता माने जाते हैं आपके राजा राम मोहन राय को। किसको माना जाता है? राजा राम मोहन राय को इनको माना जाता है। आधुनिक भारत का जनक माना जाता है इनको। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। बाल गंगाधर तिलक का एक स्टेटमेंट था, मैं इसे लेकर रहूंगा, इसको सभी लोग जानते हैं। और साधानंद आपके किसान आंदोलन से संबंधित थे आपके। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना आपके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी आपके 1923 में। आपकी कब की थी? 1923 में आपका, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे आपके चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू जो आपके सचिव थे आपके किसके? स्वराज दल के आपकी, ठीक है। आगे है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? यह थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है मैडम एच जो है ब्लाटोस्की ने की थी आपकी। कब? तो 1875 में। बाद में इसको भारत में भी जो है स्थानांतरित किया गया आपका। आगे के निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है आपके? तो गीता रहस्य है। कौन सा है? गीता रहस्य। इंडिया इन जो है ट्रांजिशन, यह जो लिखी गई आपके एम.एन. राय के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? एम.एन. राय के द्वारा। एम.एन. राय जो है आपके इन्होंने 1922 में इसको लिखा था।
गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, यह गांधी जी के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई थी आपकी। और जो है ओरायन, ओरायन के भी लिखा था आपके किसने, यानी बीजी तिलक ने जो ओरायन एक पुस्तक थी उसको भी इन्होंने लिखा था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी जैन धर्म के कुंड ग्राम में हुआ था, जो वैशाली में है आपका। ठीक है। महात्मा बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु जो है उनकी कहाँ हुई थी? तो देखिए जाए आपके कुशीनगर यानी कुशीनारा में आपका, कहाँ हुई थी? कुशीनारा में आपकी। ठीक है। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कपिलवस्तु में उन्होंने जो है शुरुआत के 29 वर्ष बिताए थे आपके। ठीक है। चलिए आगे है कि महात्मा बुद्ध ने अपना जो है प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? यानी प्रथम उपदेश को जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यह किस स्थान पर दिया था? प्रथम उपदेश उन्होंने जो आपके सारनाथ में दी थी। कहाँ दी थी? सारनाथ में आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी आपकी? मगध की प्रारंभिक राजधानी आपके गिरिब्रज यानी राजगृह ही थी आपकी। ठीक है। बिंबिसार ने बनवाया था। अब इसको राजगीर कहा जाता है इस क्षेत्र को। अजातशत्रु के जो है वंश का नाम क्या था? यानी अजातशत्रु किस वंश से संबंधित है? तो आपके हर्यक वंश से। हर्यक वंश का संस्थापक आपके बिंबिसार था, और बिंबिसार का पुत्र था आपके अजातशत्रु। ठीक है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा, 4 बौद्ध सभाएं हुई थी जिसमें तृतीय पूछा जा रहा है। तो यह पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी 250 ईस्वी में। पाटलिपुत्र यानी पटना में। उस समय अशोक का शासन था और अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्र टीस के द्वारा जो है की गई थी आपका। काफी इंपॉर्टेंट है। 2 कथन दिए गए हैं, देखा जाए। डेक्कन ट्रैप की जो है रेगुर मिट्टी काली होती है, यह कथन क्या है आपका? तो सही है। कारण है कि यह कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है, काली कपास, ये भी कथन आपका। कारण भी सही है। तो देखा जाए तो ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है आपका। ठीक है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो संधि है आपके, देखिए जाए आपके, तो बाब अल जो है मन देव है आपका। बाल अब मनदेव जो है हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है आपकी। एक आता है आपके भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो वह सुएज नहर होता है आपका। और होर्मुज जो है आपके, होर्मुज यह किसको जोड़ती है? तो यह देखिए आपको, तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। और मलाक्का जो है, मलाक्का आपके, ये आपके हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करता है। अब बोस्पोरस जो है आपके, बोस्पोरस ये आपके काला सागर को मरमारा सागर से जोड़ने का काम करता है आपका। 90 ईस्ट रेंज कहाँ पर स्थित है आपके? 90 ईस्ट रेंज जो है आपके, यह एक आपके पनडुब्बी रेंज है जो आपके हिंद महासागर में स्थित है आपका। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है शहर किसी देश की राजधानी नहीं है आपका? तो कैनबरा राजधानी है आपके। कैनबरा किसकी राजधानी है? तो ऑस्ट्रेलिया की है। वेलिंगटन आपकी न्यूजीलैंड की है। रियाद आपके जो है सऊदी अरब की है। सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड भी है आपका। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश, कोयला में उत्पादन में आपका चीन का स्थान आता है। किसका आता है? चीन। और दूसरे नंबर पर भारत का आता है आपका। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो उनकी समुद्र से, यानी उनकी जो कारण है आपका, देखी जाए तो आपके उनकी ऊंचाई में जो है भिन्नता है आपका। ठीक है। इसलिए झारखंड में कोयले की जो है खानें स्थित है। कोयला की खान, झारखंड में कोयला अधिक होता है, लेकिन इसमें कहाँ है आपका कोयला मिलेगा? तो झरिया में मिलेगा आपको कोयला की खानें आपकी। चलिए आगे है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत इसमें देखी जाए तो आपका नदियाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नदियाँ। ठीक है। सुमेलित करना है। CFC लैंप में जो है उपयुक्त पदार्थ कौन सी होती है? CFC लैंप में देखी जाए, सही उत्तर जो है आपके CFL लैंप में जो प्रयुक्त होता है आपके पारा। ठीक है। ऑटोमोबाइल बैटरी में जो होता है आपके शीशा। इसके अंदर पॉलीमर में जो होता है आपके थायलेट, और डीजल इंजन में नाइट्रोजन ऑक्साइड भरे जाते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन जो है बी के अनुसार इसका जो है सही सुमेलित कर सकते हैं। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। अधिकतम गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य जो है आपके, देखी जाए तो गेहूं में आपके उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद पंजाब का नंबर आता है। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? टिस्को जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी, तो आपके टाटा नगर के पास स्थित है आपका। किसके पास? टाटा नगर के पास आपके। भारत के किन 2 राज्यों में जो गाना सबसे
ज़्यादा पैदा होता है, गाना। तो ये आपके उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पर कर्नाटक का स्थान आता है। निम्न में से किस राज्य में जो अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या जो है आपके उत्तर प्रदेश में अधिक है आपके। उसके बाद पश्चिम बंगाल है, उसके बाद आपका बिहार का नंबर। मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? यानी पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपके हाजीपुर में है। कहाँ है? हाजीपुर में। आगे है कि बिहार के जो है उद्योगों का जो है कमिश्नर दफ्तर कहाँ है? बिहार के उद्योगों का जो है कमिश्नर दफ्तर कहाँ है आपके? तो ये आपके पटना में है। कहाँ है? पटना में आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि कथनों पर विचार करिए और सही कथन का जो है चयन करिए आपका। तो देख सकते हैं, निर्भय DRDO द्वारा निर्मित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह कथन आपका सही नहीं है। दूसरा है कि ब्रह्मोस 2 को जो है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल आएगा। यह कथन आपका सही है। ठीक है, धनुष मिसाइल स्वदेश निर्मित शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। यह कथन सही है। तो देखा जाए तो दूसरा और तीसरा कथन इसमें जो है क्या है? सही है आपका। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? प्रांतीय सरकारों का गठन जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस पर जो है यानी भारतीय संविधान का जो है सबसे अधिक प्रभाव देखा जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 का ही पड़ा आपका। भारतीय संविधान में शामिल है आपके 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं आपकी। ठीक है, लोक लेखा समिति अपनी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा के स्पीकर को। लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है आपको लोक लेखा समिति, जिसमें 22 सदस्य होते हैं। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं आपकी। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति जिसको NSA कहते हैं, यह आपके 1998 में स्थापित हुई थी। इसके जो है प्रधान होते हैं आपके प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री आपके। ठीक है, चलिए आगे है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख जो होता है आपके राज्यपाल होता है और वास्तविक जो है प्रधान आपके मुख्यमंत्री होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है आपका। आगे है कि भारत में जो है किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो आपके मिश्रित है। मिश्रित का मतलब दोनों है आपके, निजी और सार्वजनिक दोनों का जो है मिश्रण है आपका। ठीक है, कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में जो है डाक सेवा की शुरुआत जो है 1840 में यानी इंग्लैंड से हुई है। कथन सही है। वर्ष 1911 में प्रथम ईयर मेल सेवा इलाहाबाद से जो है नैनी डाक से भेजी गई। ये भी कथन सही है। दोनों कथन आपका सही है। अशोक मेहता समिति ने जो है निम्नलिखित की सिफारिश की, यानी अशोक मेहता समिति जो थी वह किसकी सिफारिश की थी? तो पंचायती राज से संबंधित थी, जो द्विस्तरीय सरकार की जो है सिफारिश की थी 1977 में आपकी। ठीक है, अशोक मेहता समिति जैसे अभी त्रिस्तरीय है, लेकिन अशोक मेहता द्विस्तरीय की बात कही थी आपकी। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? योजना आयोग 1950 में हुई थी, लेकिन आपके 1 जनवरी 2015 से इसका नाम बदल दिया गया है नीति आयोग आपका। ठीक है, बिहार में जो है निम्नलिखित के द्वारा जो है विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, यानी किसके द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है? तो इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं जो है रॉयल नेपाल एयरलाइंस के द्वारा। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। योजना आयोग ने जो है वर्ष 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे का निम्नलिखित प्रतिशत प्रांकलित किया था, यानी कितना बताया था? 93-94 की बात हो रही है, तो 55% बताया था आपका। बिहार में यद्यपि जो है जमींदारी संविधिक रूप से जो है वर्ष 1952 में हटा दी गई, जमींदारी को जो है हटा दिया गया 1952 में। तथापि भू नियंत्रण का जो है सामाजिक आधार निम्नलिखित में से किसके हाथों रह गया? हटा तो दिया गया, लेकिन किसके हाथों में रह गया? तो प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में। ठीक है, चलिए आगे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था आपके? तो बाल गंगाधर तिलक ने कही थी, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में आपकी। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? प्रथम अधिवेशन जो 1985 में हुई थी वो रमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में, इसमें आपके 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। स्वतंत्र भारत के जो है पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्र भारत की? तो राजगोपालाचारी थे आपके। कौन थे? राजगोपालाचारी थे आपकी। ठीक है, आगे है कि नेशनल काउंसिल ऑफ जो है एजुकेशन की स्थापना कब हुई? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका।
तो 15 अगस्त 1906 को 15 अगस्त 1906 को हुई थी आपकी। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, असहयोग आंदोलन 1922 में शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा, जो असफल रहा। चौरी चौरा कांड के बाद यह क्या हुआ, यानी 22 में खत्म किया गया, शुरू किया गया था 1920 में आपका। ठीक है। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? शेर ए पंजाब के नाम से जो थे आपके लाला लाजपत राय थे आपके। पंजाब केसरी के नाम से भी इनको जाना जाता है आपके, लाला लाजपत राय आपके। चलिए आगे है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था, इरविन 1931 में हुआ था। इरविन समझौता 1931 में हुआ था। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को आपका। ठीक है। आगे है कि निम्न में से कौन सा जो है गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो 1932 में हुआ था आपके तीसरा। कौन सा हुआ था? तीसरा हुआ था 17 नवंबर 1932 को। इसमें 46 सदस्यों ने भाग लिया था, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था आपका। ठीक है। आगे है कि सुमेलित करिए। जीके का देखा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी, यह सही है। एम मालवीय यानी मदन मोहन मालवीय ने जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इसके साथ मिलान कर सकते हैं। सी राजगोपालाचारी ने जो है स्वतंत्र पार्टी बनाई थी, और ब्रिटिश सरकार ने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इस तरह से ऑप्शन ए के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से था? जो गांधी जी दिए थे करो या मरो का नारा, भारत छोड़ो आंदोलन, जो 9 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। किसके प्रयत्नों से जो है बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्न से? तो आपके श्री दीपनारायण सिंह के जो है प्रयत्न से जो है बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ आपके 1909 में, और इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी आपके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट है आपका। 28वां अधिवेशन जो है बांकीपुर पटना में हुआ था आपके, बांकीपुर पटना में हुआ था 1912 में। इसकी अध्यक्षता जो है RN माधोलकर ने की थी आपका, कई बार पूछा जा चुका है। हजारीबाग में जो है बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का जो है 16वां अधिवेशन हुआ था आपके, यह जो हुआ था आपके 1921 में आपका। कब हुआ था? 1921 में आपका। ठीक है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू माहेश्वर प्रसाद थे आपके बिहारी के संपादक। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ला जिन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था चंपारण आने के लिए, तो यह जो संबंधित थे मुरली भहरवा आपके, यानी ऑप्शन ए जो है इसके सही उत्तर हो। यह जो है आपके पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज के समीप में स्थित है आपका। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, ये जो है श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता एक टीचर भी थे और जो है जिला मजिस्ट्रेट भी थे। तो यह जो थे आपके पुरुलिया से थे, आपके स्थान है आपका। ठीक है। कुंवर सिंह राजा थे, वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। यह जगदीशपुर के राजा थे। इनके लिए सरकार जो है आपके जो है हर साल आप देख सकते हैं, यानी 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाती है। लॉर्ड सिन्हा ने जो है वर्ष 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से जो है त्यागपत्र दिया था? तो बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से जो है उन्होंने त्यागपत्र दिया था। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों को जो है क्या कहा जाता है आपके? तो हेलोफाइट आपका। और जीरोफाइट क्या होता है? तो शुष्क क्षेत्रों में उगता है। हाइड्रोफाइट जल में उगता है आपके। ठीक है। पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण में कई घटक होते हैं आपके, जीवीय घटकों से, इससे भी भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, यानी उपयुक्त सभी से। जैव और अजैव, जैव जो है सजीव होते हैं, अजैव जो है निर्जीव होते हैं। सुमेलित करना है आपको, 77 का जो है सुमेलित करना है आपका। तो देखा जाए तो कुंडल कूलम जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है आपका कहाँ है? तो कुंडल कुलम जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है आपके तमिलनाडु में है। नरौरा आपके उत्तर प्रदेश का है। कैगा आपके कर्नाटक का है। काकड़ा पार जो है आपके गुजरात का जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इसको मिलान कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है। जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जीनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आनुवंशिकता और विचरण का, जिसकी खोज मेंडल ने की थी आपकी। मटर के पौधों का जो है प्रयोग किया था। प्रकाश संश्लेषण होता है आपके किसमें? तो क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट जिसको कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सौरमंडल का भाग नहीं है आपका? क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, निहारिका नहीं है।
यह तारों की नर्सरी कहा जाता है, तारों का जो है उत्पन्न स्थान माना जाता है इसको। ठीक है। आगे है कि कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है। कुशेश्वर पक्षी विहार आपके दरभंगा में है। कहाँ है? दरभंगा में है आपका कुशेश्वर, जो साइबेरियाई पक्षियों के लिए मतलब प्रसिद्ध है आपका। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ स्थित है? गौतम बुद्ध गया। गौतम बुद्ध कहाँ है? गया, जिसकी स्थापना 1971 में की गई। बिहार में धारवाड़ चट्टानें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता नहीं है आपकी? तो दक्षिणतम पूर्व भाग का आपका, या जो है इस धारवाड़ चट्टानों के अंतर्गत आपके कई जगह हैं, आपके राजगीर भी आते हैं, जमुई, नवादा, गया, नालंदा, ये सब क्षेत्र आपके आते हैं। इसमें नहीं है आपके, तो ऑप्शन ए इसके नहीं है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना सबसे पहले 1931 में की गई थी, लेकिन जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है 1934 में की गई आपकी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपका? कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वार्ट्ज मुंगेर सही है, बक्साइट रोहतास ये भी सही है, सीसा पूर्णिया सही नहीं है आपका। यह देखा जाए तो सीसा भागलपुर क्षेत्र में मिलता है, फेल्सपार आपके गया। यह कथन यानी यह जो है युग्म सही है, तीसरा युग्म सुमेलित नहीं है आपका। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपके देखी जाए पटना उच्च न्यायालय तो 1916 और 1917 में जो है यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। बिहार के किस किले में जो है कौप मृदा पाई जाती है? कौप मृदा जो है किसमें पाई जाती है आपके? तो भागलपुर में। कहाँ? भागलपुर में आपका। ठीक है। चलिए, ईरी रेशम का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? ईरी का तो आपको पूर्णिया में भी है, भागलपुर में भी है आपका। ठीक है, लेकिन पूर्णिया माना जा रहा है यहाँ आपके। भागलपुर उसके बाद गया में भी होता है। सितंबर 2025 में रूस में आयोजित जो है जापाद 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास में जो है भारत के अतिरिक्त किन देशों ने भाग लिया जापाद में? तो ईरान, बांग्लादेश, बुर्किन फासो, कांगो, माली ने भी भाग लिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ठीक है। ये है कि धुआं कुंड जलप्रपात जो है किस नदी पर है? धुआं कुंड आपकी, धुआं कुंड जलप्रपात आपके जो है रोहतास में मिलता है, जो आपके काव नदी पर है, सासाराम में। ठीक है। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? बांस आधारित, तो असम में जो है नुमालीगढ़ में, असम के नुमालीगढ़ में किया गया आपका। हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर जो है नवीन चंद्र राम गुलाम ने जो है 19 से 16 सितंबर 2005 तक भारत का दौरा किया। उनकी पैतृक जड़ें किस भारतीय राज्य से जुड़ी है आपकी? तो आपके बिहार से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? बिहार से। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 की थीम विषय क्या है आपकी? 2025 का थीम विषय अभी जो है कार्य करे एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। ठीक है। चलिए, आगे है कि भारत के किस बंदरगाह का नाम बदलकर जो है दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है आपकी? या किसका रखा गया आपके? तो कांडला जो है उसको बदलकर रखा गया दीनदयाल बंदरगाह आपको। अगस्त 2025 में किस भारतीय संगठन ने जो वर्ष 2025 का जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 का जो है जीता गया आपके एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन के द्वारा आपका। जुलाई 2025 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वें वर्ष तक किस भारतीय शहर को जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? ये आपके इंदौर को घोषित किया गया। ठीक है। आगे है कि अप्रैल 2025 में जो है पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का जो आयोजन कहाँ किया गया? ये आपके पटना में किया गया। कहाँ किया गया? पटना। दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। ब्रिटेन ने जो भारत को वर्ष 1947 में आजाद किया, यह कथन क्या है आपका? सही है। ठीक है। दूसरा है कि ब्रिटेन द्वारा दूसरा विश्व युद्ध में जो है दुर्बल हो, यानी जो है क्या है? फसूदी है, लेकिन ये दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है आपका। चलिए, सुमेलित करना है आपके नगर दिए गए हैं और उद्योग, यह किससे संबंधित है आपका? देखा जाए तो कोयम्बटूर जो है संबंधित है आपके किससे? तो सूती वस्त्र से है, सूती वस्त्र से। ठीक है। राउरकेला जो है आपके लौह इस्पात के लिए, कपूरथला आपके रेल डिब्बा के लिए, बरौनी तेल शोधन कारखाना है आपका। तो इस तरह से ऑप्शन ए के अनुसार मिलान कर सकते हैं। उसके बाद में पुरस्कार दिए गए हैं और किस क्षेत्र में दिया जाता है उससे संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार का संबंध जो है आपकी यह किससे है? तो आपके खिलाड़ी से है। इसकी शुरुआत 1900 अर्जुन 61। ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार जो फिल्म के सिनेमा के लिए दिया जाता है, इसकी जो है शुरुआत 1929 से हुई। पुलित्जर पुरस्कार जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है 1917 से।
द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है 1985 से, यानी प्रशिक्षक को दिया जाता है। चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद।